साल 1965 की बात है। कमलापुर गांव में राजेश नाम का एक लकड़हारा रहता था। वे रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता था। एक शाम राजेश की मेहनत से खुश होकर उसके सेठ ने उसे कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए। मालिक, इतने सारे पैसे? ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। नहीं, मेरी तरफ से बख्शीश भी है। मालिक, गांव का रास्ता जंगल से गुजरता है। चोर उचक्कों का डर रहता है। ये ज्यादा पैसे आप ही पास में रखो, जरूरत होगी तो मांग लूंगा। पैसे मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे, तुम ये ले जाओ। राजेश ने मालिक की बात मान ली और पैसे अपने रुमाल में बांधकर जंगल के रास्ते से गांव की तरफ निकल पड़ा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रात के अंधेरे में धीरे धीरे राजेश एक एक कदम उठाता हुआ गांव की तरफ निकलता था। अचानक पीछे से सर पर जोरदार वार हुआ। राजेश बेहोश होकर गिर गया। पीछे सोनू और मोनू नाम की दो लुटेरे लठ के साथ खड़े थे। भाई तो तगड़ी कमाई करके आया है, चलो पैसे निकालो। जंगली जानवर आया तो इसके साथ साथ हमें भी कच्चा चबा जाएगा। दोनों राजेश को उसी हाल में छोड़कर पैसों की गट्ठी उठाकर भाग गए। राजेश रात भर जंगल में पड़ा रहा। सुबह सुबह जंगल में आग लगी और राजेश जलकर मर गया। कुछ दिन बीत गए और एक शाम सोनू मोनू फिर से जंगल आए। यहाँ जंगल में आग ना लगती तो हमें इतने दिन घर में ना बैठना पड़ता। चलो पिछली बार की तरह कोई तगड़ा हाथ मारते हैं। मुझे बड़ी भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। कितनी बार कहा है घर से खाली पेट ना निकला करो। अब इस जंगल में जली हुई राख और जानवर की हड्डियां हैं। अचानक मोनू को एक हरा भरा पेड़ दिखा जो फलों से लदा था। वाह, देखो फलों वाला पेड़। कमाल है, जंगल जल गया लेकिन ये पेड़ वैसा का वैसा है। दोनों पेड़ की तरफ आए। सोनू पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर इतने सारे फल हैं और एक भी पंछी नहीं, एक भी घोंसला नहीं। सोनू ने एक फल को हाथ लगाया। अचानक आसमान का रंग बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और पेड़ के सारे पत्ते लहराने लगे। देखते ही देखते बड़े बड़े कांटे उग आए और सोनू को कांटों ने जकड़ लिया। सोनू चिल्लाने लगा, मोनू बचाओ मुझे! जैसे नीचे देखा तो नीचे मोनू था ही नहीं। कांटे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसने दोनों आंखें बंद कर ली और चिल्लाने लगा। अचानक उसे नीचे से मोनू की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ सोनू, पागल हो गए हो क्या? मोनू ने आंख खोली तो सब कुछ अपनी अपनी जगह सही था, वैसा का वैसा ही। लगता है वहम था। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस तुझे डरा रहा था। ये ले फल, खा ले इसे। सोनू ने फल नीचे फेंका। मोनू ने फल कैच किया और खाने लगा। जैसे ही उसने फल खाना शुरू किया, फल राजेश का कटा हुआ सिर बन गया। मोनू जोर से चीखा। उसने वहाँ सिर फेंक दिया और ऊपर देखा तो पेड़ पर सोनू था ही नहीं। सोनू कहाँ है तू? ये हो क्या रहा है? पेड़ से कांटों की बारिश होने लगी और मोनू लहूलुहान होकर चिल्लाने लगा। अचानक उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे देखा तो पीछे सोनू खड़ा था। क्या हुआ मोनू? कुछ नहीं यार, मैं बस। मोनू ने देखा तो पेड़ बिल्कुल पहले जैसा हरा भरा था। मोनू समझ गया कि उसे वहम हुआ है और वो जोर जोर से हंसने लगा। कुछ नहीं यार, मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था। मोनू फिर से हंसने लगा, लेकिन सोनू हंस नहीं रहा था। वो मोनू की तरफ देख रहा था। अगर तुम मजाक कर रहे थे तो तुम्हारे शरीर पर ये खून कैसा? मोनू ने देखा तो उसका शरीर खून से लथपथ था। मोनू डर गया। यहाँ कुछ गड़बड़ है यार, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी यहाँ गड़बड़ मालूम हुई है। चलो निकलो यहाँ से। दोनों एक कदम ही आगे बढ़े कि अचानक थम गए।
और उन्होंने सामने दिल दहलाने वाला नजारा देखा। पीछे का पेड़ उनके ठीक सामने खड़ा था, बुरी तरह सूखा हुआ, और पेड़ की डाली डाली पर फल की जगह कांटे लगे हुए थे। उन पेड़ पर राजेश के जले हुए सिर फल की तरह लटक रहे थे और हंस रहे थे। भूत! ये तो वही है जिसे हमने जंगल जलने से पहले देखा था। हाँ, ठीक पहचाना। तुमने मुझे लूटा और मैं बेहोश पड़ा, आग में जलकर मर गया। मरने से पहले मैं सज्जन आदमी था, लेकिन अब चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो भागो यहाँ से। सोनू मोनू भागने लगे तो राजेश का पेड़ उनके पीछे हंसते हुए भागने लगा। पेड़ से दो बड़े कांटे निकले और सोनू मोनू के शरीर में घुसकर दोनों को पेड़ पर खींच ले गए। राजेश के सारे सिर सोनू मोनू की तरफ देखकर हंसने लगे। मजाक बहुत हुआ, अब असली मजा चखाऊंगा। पेड़ नीचे से जलने लगा। सोनू मोनू चिल्लाने लगे। राजेश के अनगिनत सिर हंसने लगे, जलने लगे, और उनके साथ साथ सोनू मोनू भी जलकर भस्म हो गए। ये बात है 1885 की। देहरादून शहर में एक लेबोरेटरी थी जिसमें डॉक्टर नाथ नाम का एक साइंटिस्ट दिन रात एक एक्सपेरिमेंट में लगा रहता था। एक रात सना, डॉक्टर नाथ की असिस्टेंट, उसके पास आई। सना ने देखा कि डॉक्टर नाथ जोर जोर से हंस रहे थे। क्या हुआ डॉक्टर, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुशी की तो बात ही है सना। जो एक्सपेरिमेंट मैं इतने सालों से कर रहा था, आज उसे कामयाबी मिल गई है। नाथ एक पिंजरे में रखे चूहे को सना को दिखाता है। ये देखो, ये चूहा मर चुका था और अब इस दवाई से इसमें जान वापस आ गई है। ये तो कमाल हो गया सर, सरकार आपको इसके लिए अवार्ड देगी। अवार्ड किसे चाहिए, मुझे तो पैसा चाहिए। ये दवाई मैं मेडिकल इंडस्ट्री को लाखों में बेचूंगा। लेकिन डॉक्टर, इसका ह्यूमन एक्सपेरिमेंट अभी बाकी है ना। हाँ, मैं इसे खुद पर ही आजमाऊंगा। ये देखो, कल मुझे हाथ में चोट लगी थी। ये दवाई खाकर ही कुछ ही देर में ये चोट ठीक हो जाएगी। सर, आपको ये दवाई किसी और को देनी चाहिए, खुद की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। बस तुम मुझे दवाई पिला देना जैसे ही मेरी सांसें खत्म होने लगे। नाथ ने जहर की गोलियां खा ली और कुछ ही देर में उसकी सांसें अटकने लगी। सना, दवाई। सना, दवाई। सना दवाई लेती है और नाथ को पिला देती है। नाथ की कुछ ही देर में मौत हो जाती है। डॉक्टर नाथ! नाथ का शरीर नीला पड़ गया। सना रोने लगी। डॉक्टर, ये आपने क्या कर दिया? अचानक से नाथ की आंखें खुली और वे एक खूंखार जीव बन गया। खड़ा होकर सना की तरफ बढ़ने लगा। सना पीछे की ओर डरते हुए नाथ के इस रूप को देखकर घबराती हुई बोली, डॉक्टर, ये क्या हो गया है आपको? नाथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। सना भागने लगी। सना भागते हुए लेबोरेटरी स्टाफ के पास पहुंची। ये क्या हुआ सना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? डॉक्टर नाथ ने अपना एक्सपेरिमेंट खुद पर आजमाया और अब वो एक जिंदा लाश बन चुके हैं। उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। सना रोने लगी और नीरज और अन्य स्टाफ डर गया। ये तुम क्या कह रही हो सना? प्लीज यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलो। डोर के पास डॉक्टर विजय खड़ा हुआ था। उसके पीछे से नाथ आया और उसकी जगह पर अपने नाखूनों से वार किया। उसके नाखूनों का जहर विजय की जड़ में चला गया। सभी उसकी तरफ देखने लगे और बुरी तरह डर गए। विजय नीचे गिर पड़ा और कुछ ही देर में वो भी जिंदा लाश बन गया। भागो यहाँ से, जल्दी! विजय और नाथ अन्य स्टाफ पर अपने नाखूनों से हमला कर रहे थे और लोग मर के उठ खड़े होते और जिंदा लाश बन जाते। धीरे धीरे जिंदा लाश की पूरी सेना तैयार हो गई। सभी लाशें लेबोरेटरी से बाहर निकलकर शहर की तरफ बढ़ने लगी। सना और नीरज लेबोरेटरी की छत से उन सभी लाशों को शहर की तरफ बढ़ते हुए देखकर डर गए। पूरा शहर खतरे में है। नीरज,
हमें कुछ करना होगा। क्या कर सकते हैं हम? इन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तभी छत पर कोई उनके करीब आने लगा। सना और नीरज ने देखा तो वो विजय था। नीरज और सना एक दूसरे को देखने लगे और बुरी तरह से घबरा गए। तुम जाओ यहाँ से सना, मैं रोकता हूँ इन्हें। सना ये देखकर डर गई। सना भागने लगी और विजय उसकी तरफ भागने लगा। तुम जाओ यहाँ से सना। विजय ने नीरज को जोर से धक्का दिया और उस पर नाखूनों से हमला कर दिया। जहर से नीरज चिल्लाने लगा और उसका शरीर नीला पड़ गया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। सना ये देखकर बुरी तरह कांप गई। नीरज, तुम ठीक तो हो ना? नीरज की आंखें खुली और उसकी आंखों की पुतली गायब थी। वो भी एक जिंदा लाश बन चुका था। सना उसे देखकर डर गई और उससे दूर जाने लगी। नीरज उठकर खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ने लगा। सना जैसे ही भागने लगी, विजय उसके सामने खड़ा था। सना विजय और नीरज से घिरी हुई बुरी तरह से डर गई। वे दोनों उसके करीब आने लगे। सना डरते हुए भागने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। विजय और नीरज उसके करीब आए और दोनों ने अपने हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाए। सना भी अब मर चुकी थी। वे तीनों लेबोरेटरी से बाहर निकले और देखा कि पूरे शहर में जिंदा लाशों का आतंक फैल चुका था। वे तीनों भी अपने शिकार पर निकल गए। कुछ दिनों बाद खबर आई कि सरकार ने शहर के उस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया और कई सैनिक 24 घंटे उस इलाके के चारों तरफ बंदूक ताने खड़े रहे। जब भी वो किसी लाश को इलाके से बाहर आता देखते तो उसके सिर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देते। पूरे शहर को इन जिंदा लाशों से बचाने में उन्हें 1 साल लग गया, लेकिन इस मुसीबत का सरकार ने खात्मा कर दिया।